और हमारे प्रभु के दास भाई मैथ्यू वर्गीस के अस्वस्थ होने के कारण प्रभु ने ये अवसर दिया है कि आपकी सभा में जो भी वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जुड़े हुए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। जय पिछले मसीह की बार जब मैं जुड़ा था तो जो संदेश था, एक अच्छा विश्वासी, क्वालिटी ऑफ ए गुड बिलीवर, उसमें हमने देखा था भजन संहिता 1 से उसके 1 से 3 आयतों में देखा था, जहां देखा था कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और उसके बाद हमने काफी सारे उदाहरण देखे थे। इसमें न सिर्फ एक विश्वासी का, एक घर के अगुए का, परंतु घर की जो स्त्री, हमारी जो बहन साथ में है, वो पति पत्नी दोनों का बराबर का भाग है उस घर को चलाने के लिए। ये हमने देखा था कि जब घर का पुरुष ये 3 बातों पर ध्यान देता है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, तो यहां पर हम देखते हैं कि तब उसकी पत्नी क्या देखती है कि उसके पति का जो मान सम्मान है मंडली में वो कितना ज्यादा है। तो उसके अंदर खुद आत्मविश्वास बढ़ता है, और वो नीति वचन के अनुसार हमने देखा था, नीति वचन उसके 31वें अध्याय में, कि वो कैसे अपने घर का चाल चलन करती है, कैसे घर को चलाती है वो हमने इसमें नीति वचन में देखा था 31वें अध्याय में। और हमने ये भी देखा था कि जो ज्ञान है वो ऊपर से आता है। और इसके बाद हमने जो जब अंत देखा था वहां उस दिन, तब हमने देखा था कि वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, मतलब वो फलदायक फलदायक होता है। भजन संहिता हमने लास्ट जब अंत किया था तो भजन संहिता 128 का हमने देखा था, 1 से 4 और 6 आयत। अब एक विश्वासी का जीवन जब विश्वास में बढ़ जाता है, विश्वास में चलने लगता है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय की 20वीं आयत में, क्योंकि तुम दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम दान देकर मोल लिए गए हो। हम जब दान देकर मोल लिए गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम अब अपने नहीं हैं। व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है कि दास खरीदे जाते थे, निर्गमन की पुस्तक में दिया हुआ है कि दास तो खरीदे जाते थे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम अपने शरीर के द्वारा मेरी महिमा करो। एक दास का काम करना है, सेवा करनी परमेश्वर की। तो सेवा कैसे करनी है? एक अच्छा विश्वासी जो अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में, अपने घर से शुरुआत करते हुए और मंडली तक पहुंचता है, एक दास का रूप धारण करता है। और जब हम दास के रूप में अपने आप को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या विचार आता है कि सबसे अच्छा उदाहरण दास का कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा दास है। वैसे तो यदि हम चारों सुसमाचार देखें तो मत्ती में उन्हें राजा के रूप में दिखाया है, मरकुस में उन्हें दास का रूप, लूका में उन्हें मनुष्य के रूप में दिखाया, और यूहन्ना उन्हें परमेश्वर के रूप में। लेकिन प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री में क्या कहता है? फिलिपियों की पत्री इसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत में वो लिखता है कि उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। जिसने परमेश्वर होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया, लिखा है कि उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। हमारे बारे में पतरस क्या लिखता है?
एक विश्वासी के बारे में पहले पत्रस उसकी दूसरी अध्याय की 9वीं आयत में कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम जो परमेश्वर से दूर थे, अन्य जाति थे, परमेश्वर के लोगों में हम शामिल नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। और वो अनुग्रह हम कई बार हम सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने, जब परमेश्वर की निज प्रजा ने परमेश्वर को त्याग दिया, तो परमेश्वर ने उनके मनों को कठोर कर दिया और हम पर अनुग्रह किया। तब वो वचन हमारे पास पहुंचा, हमने उस वचन को ग्रहण किया और हमारा उद्धार हुआ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसीलिए लिखा है कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। एक विश्वासी का जो स्वभाव है, जो गुण है, देखा उसका जो स्वभाव ज्योति के समान चमकना चाहिए। क्योंकि हम अंधकार में थे, अब अंधकार से हम निकाल लिए गए हैं, ज्योति की संतान है, तो हमारे अंदर वही गुण होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। इसलिए जो हमारे जीवन में हमारा जो स्वभाव है, वो ज्योति प्रकट करो। जो अंधकार में है, उन्हें हमें निकाल कर लाना है। तो जब हमें परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है, लिखा कि हमें परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर को अपना आत्मा दिया है। पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय और उसके 6 अध्याय में, 6 अध्याय में लिखा है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। लेकिन उसी की 19वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 19वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है और वही आत्मा हमें सिखाता है कि हम जो पहला यूहन्ना उसकी 12वीं आयत के अनुसार कि जितनों ने उसको अंगीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम उसकी संतान बन गए, उसकी निज प्रजा में शामिल हो गए। और अब परमेश्वर कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं दासों के, जिसमें हमने देखा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है, वो उत्पत्ति की पुस्तक से है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24वें अध्याय में, यहां से हम कुछ आयतें देखेंगे। एक अच्छा दास बनने के लिए हमें क्या करना है। जब एक विश्वासी, एक हम और आप पहले क्या थे? अन्य जाति में थे, लेकिन परमेश्वर का हम पर अनुग्रह हुआ, हमारा उद्धार हुआ, हम परमेश्वर की संतान बन गए। और जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं कि तुम दाम देकर मोल लिए हो, परमेश्वर हमें दाम देकर मोल लिया अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को उसने परमेश्वर होने के तुल्य नहीं समझा, उसमें वश में नहीं समझा, परंतु अपने आप को नम्र और दीन कर दिया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया और क्रूस पर बलिदान हो गया वो। इसलिए इस शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है, परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए जो भी बातें हमें करनी है, परमेश्वर को भाने वाली करनी है। यहाँ जो दास की क्वालिटी है, वो आज हम देखेंगे। उत्पत्ति के 24वें अध्याय में यहाँ पर पहली और दूसरी आयत मैं पढ़ रहा हूं यहाँ से। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उस घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति का पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जान के नीचे रख। इस दास के बारे में हम पढ़ते हैं।
जब हम अब्राहम की उम्र के बारे में पढ़ते हैं तो 21वें अध्याय की 5वीं आयत हम पढ़ते हैं कि वो 100 साल का था। लेकिन इब्राहिम की यहाँ अवस्था उससे और बढ़ जाती है, लगभग 140 वर्ष की, क्योंकि जब 100 वर्ष का था तब इसहाक का जन्म हुआ था, और अब लिखा है कि वो 40 वर्ष का है। 25वीं आयत की 20वीं आयत में लिखा हुआ है वो 40 वर्ष का है। तो लगभग 140 वर्ष की इब्राहिम की आयु है। वो अपने उस दास को बुलाता है जो उस घर का पुरनिया था, और लिखा विश्वास योग्य दास है। एक ऐसा दास जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता था। यहां पर लिखा है कि उसकी सारी संपत्ति पर वो अधिकारी था, सब कुछ उसके हाथ में था। और पुराने समय में एक वाचा जो बांधी जाती थी, एक जैसे वादा किया जाता है, तो यहाँ लिखा हुआ है उसने उसका हाथ लेकर मेरी कहता मेरी जान के नीचे अपना हाथ रख और वादा कर। ये वादा अपने उस दास से वो करवाता है। और क्या कहता है, 3 से 9 आयत जब हम पढ़ते हैं, उनको मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ उसका विवरण करूंगा, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, फिर 1 घंटे से ज्यादा का हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को ना लाना, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लेकर आना। ये कार्य दिया गया था उसको। एक विश्वास योग्य दास था उसका, उसको जिम्मेदारी सौंपी गई। और यहां पर 9वीं आयत तक वार्तालाप भी होती है। और दास का कर्तव्य देखिए, वो दास यहां पर कैसे अपने मालिक से प्रश्न भी करता है। 5वीं आयत में क्या लिखा है, दास ने उससे कहा कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा। देखिए, एक दास का जो कर्तव्य है अपने स्वामी के प्रति, एक सीक्वेंस के साथ एक कार्य करने का जो तरीका है यहां पर दिया हुआ, पूछता है कि कदाचित वो स्त्री मेरे साथ ना आना चाहे तो मैं क्या करूंगा, तब मैं क्या तेरे पुत्र को वहां ले जाऊंगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 6ठी आयत में कि चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि में से लेकर आया है, मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दे दूंगा। अब्राहम का विश्वास देखिए परमेश्वर के प्रति। आज जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम अपने अपने मनों से हम देखें कि क्या वो विश्वास हमारे अंदर है। परमेश्वर ने मुझसे कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरी सब घटी को पूरा करूंगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। क्या वो विश्वास मेरे साथ है कि हम जो भी काम करते हैं, जहां भी जाते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। यहाँ पर दोनों की जो वार्तालाप है यहाँ पर वही दिखाता है। और क्या उसका विश्वास क्या है, लिखा है कि वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा, तो मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री लाए। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस इब्राहिम के अंदर है। जो परमेश्वर का दास है अपने दास से कहता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है, तो इसका वादा है कि जब तू जाएगा तो परमेश्वर का दूत तेरे आगे आगे जाएगा।
आज वही विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो हमारी सहायता करे कि वो विश्वास हमारे अंदर जगाए, ताकि जो सेवा प्रभु ने हमें दी है, हम उस सेवा करने के लिए हम योग्य ठहरे। और यहाँ पर दास का जो कार्य है, 8वीं आयत में लिखा है, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे, तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, और मेरे पुत्र को वहां मत ले जाना। इतना कहने के बाद 9वीं आयत में लिखा है कि उस दास ने अपने स्वामी की जांघ के नीचे से अपना हाथ रखकर कसम शपथ खाई और हट गया वहां से। अभी जो 10वीं आयत से जब शुरू होता है एक अच्छे दास का कार्य। मैं तो वायुसेना में था, सरकार का दास, तो वहां जाने से पहले, अपने बॉस के पास जाने से पहले नोटबुक और पेन लेकर जाना पड़ता था। और जो हमारे सुपीरियर, जो हमारे ऑफिसर काम बोलते थे, उनको मैं नोट करता था क्या क्या काम करना है, कहीं कोई काम छूट ना जाए। ये दास, अभी देखिए, अब्राहम का विश्वास योग्य दास जब पूरा सब कुछ वहां से हाल लेकर के उसे क्या करना है, वो क्या करता है कि अपने स्वामी के ऊंटों में से उसने 10 ऊंट छांट कर और उनके ऊपर सब उत्तम उत्तम पदार्थ लेकर वो चल दिया। और कहां चल दिया? मेसोपोटामिया की ओर। वहां से नाहौर नगर में आया। जब वहां आया तो सबसे पहला कार्य उसने क्या किया? एक अच्छे दास का कार्य 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो प्रार्थना करने लगा। एक विश्वासी का जो दिनचर्या है, जब भी वो अपने स्वामी के लिए काम करता है, अपने परमेश्वर के लिए कार्य करता है, प्रार्थना से शुरू करना है। दास ने यहाँ क्या क्या कहा है? हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, हे मेरे स्वामी के परमेश्वर यहोवा। दास के अंदर एक नम्रता होनी चाहिए, घमंड से भरा नहीं। रनिया था, पूरा उसको अधिकार था, सारी दौलत पर अधिकार था अब्राहम की, घमंड कर सकता था। लेकिन इस दास के अंदर हम देखते जाएंगे उसके अंदर नम्रता कितनी है। यहां पर वो कह रहा है कि आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। आमतौर पर हम क्या करते हैं, यदि हम प्रार्थना करेंगे भी तो, यदि हमारे लिए कोई काम बोला गया है असेंबली की तरफ से, तो हम प्रार्थना करेंगे कि मेरे काम को सफल कर दो, ताकि मेरा नाम हो जाए कलीसिया में, आज आर के सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है। आमतौर पर यह होता है। लेकिन यहां दास क्या बोल रहा है कि मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे काम को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। मुझ पर करुणा मत कर, मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। ये एक अच्छे दास का स्वभाव है कि उसे क्या करना है। यहां पर उसने अपनी वाहवाही नहीं लूटी, परंतु अपने दास, अपने स्वामी के नाम को ऊंचा रखा। तेरी याद में क्या लिखा है कि देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, पीछे मेरे पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया। प्रार्थना, देखिए, प्रार्थना बहुत जरूरी है। हर विश्वासी के जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है।
कल मैं प्रभु की दया से हैट्स में बाइबल स्कूल में जो नए बच्चे अभी एडमिशन के लिए आए हैं उनसे इंट्रोडक्शन के लिए मैं गया था। मैं और मेरी पत्नी, वो सिस्टर के बीच में थी और मैं पुरुषों के बीच में गया था, बच्चे थे। तो यही प्रश्न मैंने पूछा कि सबसे पूछा आप कितनी बार प्रार्थना करते हो। अलग अलग पूछा था मैंने। सब ने लिख कर वही बताया कि किसी ने 2 बताया, किसी ने 3 बार बताया कि हम 2 बार करते हैं, हम 3 बार प्रार्थना करते हैं। एक बहुत अच्छा मुझे संदेश मिला वहां से कि पूरे देश से वहां पर बच्चे आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से लेकर और पूरा बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और ये छत्तीसगढ़, आसाम, मेघालय, इतनी दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं। लेकिन सुनकर उनके मुंह से बहुत अच्छा लगा कि दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, इतना समय निकाल लेते हैं कि वे परमेश्वर के पास बैठकर 3-3 बार प्रार्थना करते हैं। यहाँ जो अब्राहम का दास है वो क्या कहता है अंत में, इस रीस से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की। हर बात में वो अपने स्वामी को महिमा देता है और उनके लिए वो कार्य कर रहा है कि अपने स्वामी का नाम ऊंचा कर रहा है, अपने नाम को नीचे उसने रखा है। हर एक प्रभु के दास का यही कार्य होना चाहिए। हम और आप कभी कभी हम घमंड करते हैं कि जो मैं करता हूं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। यहां पर हम पढ़ते हैं कि जो दास है उसका 15वीं आयत में 13-14 में, तो वहां उसने बोला कि मैं समझूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। अभी परमेश्वर का कार्य देखिए। दास ने अपना काम किया, सिर को झुकाया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। अब 15वीं आयत देखिए। 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। परमेश्वर का कार्य देखिए। जब हम और आप एक सच्ची प्रार्थना, टूटे मन से प्रार्थना करके जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए चलते हैं, सफल करने वाला वो है। यहां पर लिखा है कि तुरंत परमेश्वर ने उत्तर दिया, डिले नहीं किया। यहां उसकी प्रार्थना खत्म हुई और लिखा है और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था, अभी वार्तालाप समाप्त नहीं हुआ है, परमेश्वर ने उत्तर दे दिया। एक अच्छे दास का स्वभाव प्रभु हमारे अंदर दे। हम सब जो भाई बहन, हर एक परमेश्वर का दास है। किसी ना किसी रूप में हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और यहां पर लिखा हुआ है, आगे का सारा जो विवरण है यहां पर हम देख सकते हैं कि वो आती है और अपना घड़ा भरकर ऊपर आती है। तब वो दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। देखिए, पहले उसने क्या परमेश्वर के सामने रखा कि जो बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं, ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं तो मुझे पानी पिला और उसके बाद मेरे ऊंटों को पिला, ये वही हो जो अब्राहम के पुत्र इसहाक के लिए तूने चुनी। और यहां लिखा है 18वीं आयत में, उसने क्या कहा रिबका ने, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए हुए उसको पिला दिया। जैसा जैसा उसने कहा था वैसा वैसा यहां हो रहा है। ये हमें क्या दिखाता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए समर्पित है, परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा है, परमेश्वर उसके साथ है।
हर बात को परमेश्वर सुनता है। इसलिए हर एक विश्वासी को अपने मुख से बात निकालने से पहले सोचना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर हम देखते हैं कि जब वो पानी पी चुका तो क्या बोला, 19वीं आयत में फिर वो लड़की बोलती है, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर कर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। देखिए कैसे वार्तालाप का ये बढ़ रहा है। जब एक दास घर से निकला, उसे नहीं मालूम था कि कहां जा रहा है, कौन से मार्ग में जाएगा, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो सही मार्ग उसको दिखाया परमेश्वर और सही स्थान पर लेकर पहुंचा। अभी देखिए उसने सभी ऊंटों को पानी पिला दिया। अब दास का जो रिएक्शन है वो क्या होता है, 21वीं आयत में क्या लिखा है कि वो उसको ताकता रहा और सोचता रहा कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है। ये एक सच्चे दास का कार्य यहां पर दिखाता है। उसने उस काम को पूरा कर दिया और उसके परमेश्वर ने जिस पर वो भरोसा रखता है, अब उसको अपने अपने स्वामी की याद आती है कि मेरा स्वामी जो है उसका परमेश्वर कैसा है, विश्वास योग्य परमेश्वर। 22वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब ऊंट पानी पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया, जो पहले से वो सब कुछ लेकर आया था, इस उद्देश्य से यदि वो लड़की वही हुई तो उसको देगा। ये एक विश्वास योग्य और ईमानदार दास का कार्य देखते हैं यहाँ पर। एक लिस्ट बनाकर चला वो वहां से कि क्या क्या वो ले जाना है, क्या क्या वहां देना है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो एक सोने का कंगन, एक नथ ये बनाकर लाया और पूछा उसे, तू किसकी बेटी है, यह मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है। तब वो लड़की कहती कि मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। और कहती है हमारे यहाँ बहुत चारा है, जानवरों के लिए भी है। तब दास समझ जाता है कि वो जहां आया है एक सही स्थान पर आया है। नाउ ही हैज कम टू द राइट पॉइंट, राइट प्लेस। आगे यहां पर क्या होता है, उस दास ने फिर देखिए यहां पर क्या कहा, 27वीं आयत, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर। एक नमूना दिया है, उसको पता लग गया कि जो उसके स्वामी का जो परमेश्वर है, जो यहोवा है, वो महान है। आज हम जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, सचमुच वो महान परमेश्वर है, स्तुति और महिमा की योग्य है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम सब अपने अपने जीवनों में देख लें उसने कैसे अद्भुत कार्य किए। यहां पर वो कहता है कि धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा मेरे स्वामी पर से हटा नहीं दिया। अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं दिया। देखिए उसके शब्दों को देखिए क्या है कि अभी भी वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, स्वामी के बारे में सोच रहा है।
इसके बाद वो वहां पहुंच जाता है उनके भाई बंधुओं के पास में, क्योंकि 28 से जब हम पढ़ते हैं तो वो जो कन्या है वो दौड़कर अपने माता के घर में जाती है, सारा वृत्तांत बताती है। तब उसके भाई वगैरह सब वहां से आते हैं और उसको, बहन को देखते हैं तो उसके हाथों में कंगन है, और बाहर निकलते हैं, देखते हैं वो पुरुष वहां पर खड़ा हुआ। 28 से 32 तक यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और वहां पर क्या उसे बोला जाता है 31वां आयत में, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ। ना उसका आदर सत्कार किया गया उस घर में, जो उसने सोचा भी नहीं था कि मैं जिस स्थान पर जा रहा हूं मेरा इतना आदर मान किया जाएगा, इतना सत्कार किया जाएगा। 32वें आयत में लिखा हुआ, पुरुष घर में गया, लाबान ने ऊंटों की काठियों को खोलकर उन्हें सब जो कुछ करना था वो कर दिया, और उसके आगे जलपान रख दिया। बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, लेकिन अब आगे क्या वो कहता है कि जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ ना खाऊंगा। एक विश्वास योग्य दास, जिस मकसद से वो भेजा गया। हम लोग भी कई बार जब ड्यूटी करते थे एयरफोर्स में, गवर्नमेंट ड्यूटी में, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे किसी कार्य के लिए, तो पहले पहुंचते अगर भूखे होते थे तो हम लोग खाना खाते थे, मेस में जाते थे और खाना खाते थे। जाते ही पहले वहां के अफसर को अपना प्लान नहीं बताते थे कि हम किस उद्देश्य से आए। लेकिन यहाँ देखिए एक विश्वास योग्य दास क्या बोलता है कि जब तक मैं यहाँ आने का प्रयोजन ना कह दूं तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ये एक सच्चे दास का कर्तव्य है, और शायद यही कारण था कि ये जो दास था अब्राहम का, ये घर का सबसे पुरानिया और विश्वास योग्य दास था, इसलिए उसे वहां पर रखा गया था। क्योंकि इस दास का जो गुण है यहां पर हमें बताता है कि वो ईमानदारी के साथ अपने स्वामी का कार्य कर रहा। तो कहता है जब तक मैं उद्देश्य न बता दूं कि मैं किस लिए यहां पर आया हूं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तब लाबान कहता है कि कह दे। ये एक जो सीरियल चला आ रहा है, वहां से चलने से लेकर और यहां तक कैसे उसको परमेश्वर ने अगुवाई की, कैसे वो वहां पहुंचा और सही स्थान पर पहुंचा। अब जब हम आगे के आयतों में पढ़ते हैं तब भी हम दास को नम्र और दीन देखते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है 34 आयत में, मैं तो अब्राहम का दास हूं, मैं तो अब्राहम का दास हूं। और दूसरी आयत में 24वें अध्याय की दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, वो दास सब पर अधिकार रखता था। यहां पर वो कह सकता था कि मैं उस घर में सबसे पुरनिया हूं, अपनी बड़ाई मारता और कहता कि मैं सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार है, वहां पर मैं जो कुछ भी चाहूं वहां से ले सकता हूं, जो कुछ भी चाहूं मैं खर्च कर सकता हूं। लेकिन यहां पर वो क्या कहता है कि मैं तो अब्राहम का दास हूं, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, अपने स्वामी की बड़ाई कर रहा है। आज हम अपने जीवन में देखें, जब हमारे पास धन संपत्ति की
बढ़ती हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, हम घमंड से भर जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। अरे ये सब कुछ हमारा है, हमारा नहीं। यदि हम पुराने नियम में पढ़ें, इसमें करें कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को जब मिस्र देश से निकाला और कहा जाकर उससे कहो फिर उनसे कि मुझे 3 दिन की यात्रा पर जाने दे, ताकि मैं अपने यहोवा के लिए भेंट चढ़ाऊं, बलिदान चढ़ाऊं। तो वहां की जो वार्तालाप यदि हम देखें कि तुम अकेले चले जाओ, तुम अपने बच्चों को साथ लेकर जाओ, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? नहीं, तुम, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, वरन तुम्हारे पशु भी मेरे हैं, तुम्हारी संपत्ति भी मेरी है। देखिए, परमेश्वर ने हमें जब चुना है तो पूरे अधिकार के साथ चुना है। ये इसलिए नहीं कहा परमेश्वर ने कि जो कुछ आर के सिंह के पास में है वो मेरा है, मैं जब चाहूं ले लूं। नहीं, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ आर के सिंह का है उसकी सुरक्षा करना परमेश्वर का कार्य है। उसकी रक्षा मैं करूंगा, उसको वहां से लेकर आओ। इसलिए वो कहता है मूसा से, जाकर कहो मैं सब कुछ लेकर यहां से जाऊंगा। ये हमारा परमेश्वर, हमारा रक्षक, हमारे सब पर नजर रखता है, हमारे पत्नी पर, हमारे बच्चों पर, हमारी संपत्ति पर, सब कुछ परमेश्वर का होता है। सब कुछ मेरा है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वो हमारा परमेश्वर है। प्रियो, हम जिस परमेश्वर के पास आए हैं, जिसने हमें चुना है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो दास है अपने स्वामी की बड़ाई कर रहा है। हमें भी अपने उस स्वामी की, उस परमेश्वर की बड़ाई करना है, जिसने हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में जो लाया, पापों के दलदल से निकालकर हमें उस पवित्र स्थान पर लाया है कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना कर सकें। परमेश्वर वचन कहता है हम तो कुछ भी नहीं थे, अयोग्य थे, परमेश्वर की प्रजा में शामिल नहीं थे, लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उसकी प्रजा हैं। और वो कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी धन दौलत, पशु पक्षी, सब कुछ मेरे हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि जो कुछ भी मेरे स्वामी को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसने एक पुत्र दिया। आगे वो अपने स्वामी के लिए कहता है, उसने मुझे शपथ खिलाई है कि मैं उसके ये कनानियों की लड़कियों में से जिस देश में रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा, परंतु उसके कुल में जाकर उसके पुत्र के लिए स्त्री लाऊंगा। एक विश्वास योग्य दास का काम इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, जैसा जैसा उसको निर्देश मिला था उनके मुताबिक वो काम करता था। एक कदम भी बाएं और दाएं नहीं गया, सीधे जिस कार्य के लिए वो गया था उस कार्य को पूरा करने के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया। हम सबकी वही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जब अपने परमेश्वर के लिए हम समर्पित किए गए तो विश्वास योग्यता से हम कार्य करें। इसी प्रभु के दास ने कहा था कि यदि तुम यीशु को प्रभु यीशु कहकर बुलाते हो, इफ यू कॉल हिम लॉर्ड देन फॉलो हिम। इफ जीसस क्राइस्ट इज योर लॉर्ड देन फॉलो हिम। इफ यू डू नॉट फॉलो देन डू नॉट कॉल हिम लॉर्ड। यदि आपने उसको प्रभु कहा है तो आप उसके पीछे चलें, और यदि आप पीछे नहीं चल सकते हैं तो उसको प्रभु मत कहिए। दास का जो कर्तव्य है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, उसके पीछे चलेंगे।
एक बहुत बड़ा संदेश था इन शब्दों में। याद हमारे लिए भी संदेश यही है कि यदि हम उसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो हमें उसके पीछे चलना है, नहीं तो हम उसको प्रभु कहना छोड़ दें। ये अपने स्वामी के प्रति इतना विश्वास योग्य है कि हर बात में स्वामी की बड़ाई करता है। ऐसा एक दास प्रभु हम सबको तैयार कर दे कि हम अपने स्वामी के लिए, उस जीवते परमेश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर अपने जीवन को जी सकते हैं। और यहाँ पर हम आगे क्या देखते हैं कि जब वार्तालाप समाप्त हो जाती है तो उसने यही कहा था जो वहां वार्तालाप हुई थी कि मेरे स्वामी ने मुझसे शपथ खिलाई, मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए स्त्री ले आऊंगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तो उसने कहा, यहोवा जिसके सामने से मैं चलता आया हूं वह तेरे संग संग दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। देखिए वही जो सॉरी जो अब्राहम ने वहां पर बोला उसको, वो यहाँ पर कह रहा है। ये क्या दिखाता है? अपने स्वामी के प्रति वफादार और स्वामी का परमेश्वर के प्रति भरोसा यहाँ पर दिखाता है। सारी वार्तालाप हो जाने के बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे उस एग्रीमेंट के हिसाब से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर सारी बातें हो जाती हैं। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 40वीं आयत से यदि हम पर पढ़े 41 से, तू तभी मेरी इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा, और यदि वे तुझे स्त्री ना दें तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा। ये सब बातें वो वहां पर रख देते हैं। अपने मार्ग से न बाएं न दाएं वो मुड़ता है। लेकिन इसकी जब हम 49वीं आयत में आते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते तो अभी मुझसे कह दे, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। अभी तक उसको क्या था? उसको ये उम्मीद थी कि जहां पर वो पहुंचा है तो सही स्थान पर पहुंचा है, उसे सीधे वो गया। लेकिन अब वो कहता है कि यदि तुम मना कर दोगे अब तो मैं बाईं और दाईं ओर जाने के लिए आजाद हूं। और इमीडिएट उत्तर देखिए 50वीं आयत में दिया हुआ है। तब लाबान और बतूएल ने उसको उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग उससे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। देख रेबिका तेरे सामने है। अब वहां वार्तालाप हो जाती है। और अंत में क्या होता है कि जब ये सब चलते चलते पूरा वृत्तांत खत्म हो जाता है तो क्या होता है कि परमेश्वर ने उसके कार्य को सफल कर दिया। अभी जो कुछ वो लेकर आया था, एक ईमानदार विश्वास योग्य दास की तरह, उसने यहां पर लिखा है, तब अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उसने प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया परमेश्वर का, हे परमेश्वर तूने मेरी यात्रा को सफल किया है। और उसके बाद जो कुछ वो लेकर आया था ऊँटों पर लाद करके, वो सब कुछ उनके सामने रख देता है। 53 आयत में लिखा हुआ है, जो कुछ भी वो लेकर आया था अनमोल वस्तुएं वो सब रख देता है।
प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस दास की तरह विश्वासयोग्यता से आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, एक नमूना बनकर। जो नमूना हमने देखा था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने दास का स्वरूप धारण कर लिया, और यहां तक दिन हो गया कि उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। एक वो दास जो कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया। अपने उस प्रभु के उन वचनों को गतसमने की वाटिका में जब लेट कर आंसू बहा बहा कर, जहां लिखा है कि उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बहकर गिर रहा था, प्रार्थना करता कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए संसार में आया हूं। वो दास बन गया हमारे और आपके लिए। उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया, उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। वो दास जिसके बारे में यशायाह लिखता है कि उसका चेहरा इतना क्रूर हो गया था कि मनुष्यों को जैसा नहीं जान पड़ता था। लोगों ने अब उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया था। वो दास जिसने सब कुछ सह लिया अपने स्वामी के लिए। प्रियो, वो हमारा एक नमूना है, एक आदर्श है हमारे लिए प्रभु समझ। यहां पर पढ़ते हैं कि जब अंत में दास वापस जाता है, यहां पर हम पढ़ते हैं छठ आयत में 66 में, दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब दास ने रिबका को इसहाक के हाथों में सौंप दिया। यहां पर हम कई बातें समझ सकते हैं। पहली चीज क्या है, ये जो दास है, रिस्पेक्टिंग हिज मास्टर, अपने स्वामी का आदर करता है। क्या हम पूरे मन से अपने स्वामी का आदर करते हैं? दूसरी चीज, अपनी बड़ाई न करना, वरन स्वामी का बखान करना। हमने देखा कैसे वो कहता है। तीसरी बात हमने देखी कि जब तक मैं अपना आने का उद्देश्य न बता दूं, जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। चौथी बात हम क्या देखते हैं कि एक ईमानदार दास, जो कुछ वो वहां से लाद कर चला था, सब का सब उसने दे दिया। एक ईमानदार दास। हम क्या करते हैं? हम कहां तक ईमानदार हैं? हम कितना परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? एक हम नीति वचन से पढ़ेंगे, एक दो आयतें जो मैंने पढ़ी हैं और वो मेरे हृदय को छू गई हैं। क्योंकि हम जब इस संसार में रहते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। यहाँ हमने विश्वास योग दास के बारे में हमने देखा कि कैसे एक विश्वास योग दास अपने स्वामी का, जिस कार्य के लिए उसको दिया गया था, उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हुआ वो आगे बढ़ता गया। अपनी बड़ाई नहीं की, लेकिन अपने स्वामी की बड़ाई की। कभी कभी हमारे जीवन में हम
बहुत बड़ी गलती करते हैं। नीति वचन उसका 17वां अध्याय, और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। कोई भाई इसमें से पढ़ सकता है? नीति वचन 17 उसका 5वां आयत। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। जो जो निर्धन को निर्धन जो निर्धन जो निर्धन को धूल में उड़ाया है, वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है, वो निर्दोष की नहीं ठहरेगा। देखिए, ये हम सब के लिए वचन है। क्या लिखा है? जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है, वह इसके कर्ता की निंदा करता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं, हम स्वयं भी अपने आप को उसमें रख सकते हैं। किसी भाई बहन जो हमारे मंडली के हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं आर्थिक रूप में, हमारे मुख से कभी कभी गलत शब्द निकल जाते हैं, हम ठट्ठों में उड़ा देते हैं, मजाक बना देते हैं उनका, उनकी गरीबी का मजाक बना देते हैं। पिछले कई दिनों से मैं, करीब 20-22 दिन हो गए हैं, शायद ये पूरा महीना निकलने जा रहा है, मैं नीति वचन का एक एक चैप्टर पढ़ रहा था। लेकिन जब मैं 15, 16, 17 में आया और जब इन वचनों को मैं पढ़ने लगा, तो ये वचन मुझे बहुत ही हृदय में चुभ गए। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है, वो कर्ता की निंदा करता है। देखिए, हमें भूल कर भी किसी का भी, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, यहाँ तक कि जो बाहर खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, राह चलते में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि वे भी परमेश्वर की सृष्टि हैं। वे भी परमेश्वर की सृष्टि हैं, और परमेश्वर कहता है कि जो उनको ठट्ठों में उड़ाता है, वो उसके कर्ता की निंदा करता है, उसके सृष्टि रचने वाले की निंदा करता है। तो आज हमें देखना है कि हम कहाँ हैं, किस स्थान पर हैं। क्या हम कर्ता की निंदा करते हैं? हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि जो सेकंड पार्ट में लिखा है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है, वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। हमें एक दूसरे को संभालना है। मेरा इसको बताने का उद्देश्य यह है कि हम सब एक ही परमेश्वर की संतान हैं, हमारा एक ही सृष्टिकर्ता है, हमारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हमारे भाई जो भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी निंदा नहीं करना। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि इसी का हम एक दूसरा अध्याय देख लें, 19वां अध्याय देखें, हम एक बात आपसे लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या किसी भाई बहन ने परमेश्वर को उधार दिया है? आप सब लोग, इतने सब लोग जुड़े हुए हो, क्या कभी किसी ने किसी को, परमेश्वर को उधार दिया है किसी ने? यदि किसी ने दिया है तो वो हाँ बोल सकता है। नहीं, नहीं दिया। भजन संहिता में लिखा है कि पहाड़ों के सारे पशु मेरे हैं, जंगलों के सारे जंगली जानवर मेरे हैं,
समुद्र के सारे जलचर मेरे हैं, सोना मेरा है, चांदी मेरी है, तो मुझे क्या दोगे? हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? क्या हम परमेश्वर को उधार दे सकते हैं? 19वां अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़िए जरा। नीति वचन 19 उसका 17वां अध्याय। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है, और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं कहता है कि मेरी प्रजा में जो लोग हैं, जो निर्धन हैं, यदि आप उनको देते हो तो मुझे उधार देते हो। परमेश्वर का वचन लिखा कि यदि हम उसको अंजुल से देते हैं तो उसके पास में बहुत बड़ा ढुकुआ रखा हुआ है, भर भर के वो देता है। कुछ आयतें पढ़ने के बाद मैं समाप्त करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार में हम आए। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 42 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मुझे बंदी गृह में मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुध नहीं ली। तब वे उससे कहेंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा, कब तुझे भूखा देखा? तो कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे से छोटों में किसी के साथ नहीं किया वो मेरे साथ किया है। मत्ती उसके 16वें अध्याय में देखें। मैं एक मिनट में देखता हूँ। मत्ती के 10वें अध्याय के 42वें आयत में पढ़ेंगे, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीत से अपना प्रतिफल नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और शायद यही इसीलिए जब सुलेमान राजा जब नीति वचन लिख रहा था, इन बातों को ध्यान रखते हुए जो कुछ हम करते हैं इन छोटे से छोटे लोगों के लिए, वो हम इनके लिए नहीं करते हैं, परंतु हम प्रभु के लिए करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसी मत्ती में कहा है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी खिलाई, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए। तब वो पूछ रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कब ये किया? तो प्रभु कहता है, तुमने इन छोटों के साथ जो कुछ किया है तो मेरे साथ किया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कहता है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता हुआ यहोवा को उधार देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन वचनों के साथ मैं आज का समाप्त करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, और वह अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। इस काम का वह प्रतिफल आएगा। हमें क्या ध्यान रखना, हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी का ठट्ठों में नहीं उड़ाना है, और हमें इन अपने भाई बहनों को
न सिर्फ आर्थिक मदद से, आत्मिक जो हमारे कमजोर भाई बहन हैं उनको संभालना है, आत्मिक उन्हें बढ़ाना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इन वचनों के द्वारा प्रभु हम पर अनुग्रह करे कि हम एक दास के रूप में, जब हम परमेश्वर के सेवा में लगे हुए हैं, हम कभी किसी का ठट्ठा उड़ाने वाले ना बने, कभी किसी का मजाक बनाने वाले ना बने, भलाई करने में लगे रहें। हम सबकी प्रभु सहायता करें, और जब हम इस कार्य में आगे बढ़ेंगे तो प्रभु हमें इन बातों के लिए प्रतिफल देगा। प्रभु के नाम की महिमा है।